गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 24 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 24 और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है इंडोल। क्या है? इंडोल। और इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे। इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने पहली रिएक्शन रिडक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी। दूसरी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये चल रही थी हमारी। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने बात की थी इंडोल की। तो इंडोल पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक करवाते हैं तो इंडोल की 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर कंडीशन पर ही इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होता है। इंडोल की स्ट्रक्चर ये हमारे पास, और ये 1 नंबर कंडीशन, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। जब हमने इसके अनादि स्ट्रक्चर की बात की थी तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ आया था या यहाँ आया था और या यहाँ आया था। तो इस स्थिति में आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं या तो यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ जुड़ सकता है। लेकिन जब हम 2 नंबर पर जोड़ते हैं तो एक ऐसी अस्थायी संरचना बनती है जो इसके षष्ठक को इनकम्प्लीट कर देती है। अगर हम अटैक करवाते हैं 6 नंबर पर तब भी एक ऐसी अस्थायी संरचना बनती है जो इसके षष्ठक को, एरोमेटिक षष्ठक को इनकम्प्लीट करती है। लेकिन जब हम 3 नंबर पर करवाते हैं तो इसका जो एरोमेटिक षष्ठक है वो कंप्लीट रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद या इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण 3 नंबर स्थिति पर होगा और 3 नंबर स्थिति पर आकर जुड़ेंगे। 1-2 रिएक्शन में 2 पर भी जुड़ जाते हैं, कुछ रिएक्शन में 6 पर भी जुड़ जाते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जनरल बात तो हमारी हो गई थी, और इसमें अब कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। अभिक्रियाएं कुछ इसी के अंदर 2 नंबर के अंदर ही आएगा, और फर्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। और किसका नाइट्रीकरण करवाना है? इंडोल का। तो सबसे पहले ये हमारे पास इंडोल या बेंजोपिरोल कह सकते हैं अपने, ये हमारे पास इंडोल। और इंडोल का हमें क्या कराना है? नाइट्रीकरण करवाना है। नाइट्रीकरण करवाने के लिए हम C2H5NO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उपस्थिति लेते हैं C2H5ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सोडियम एथोक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन करवाई जाती है तो जो इंडोल की 3 नंबर कंडीशन है उस पर आकर के नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। इस कंडीशन पर आकर के नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन कर देगा। तो 1, 2 और 3 नंबर कंडीशन पर जुड़ा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो इंडोल। क्या हो जाएगा?
3 नाइट्रो इंडोल। तो इंडोल का नाइट्रीकरण करवाया, C2H5NO3 के साथ रिएक्शन करवाई सोडियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में और ईथर की उपस्थिति में, और 3 नंबर कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो इंडोल। तो 3 नाइट्रो इंडोल का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी इसके अंदर अभिक्रिया आती है सल्फोनीकरण, या फिर बोल सकते हैं अपने सल्फोनेशन। क्या बोल सकते हैं? सल्फोनेशन। इसके अंदर अपने जो SO3 को बोला जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो अपने क्या करवाते हैं, इंडोल की अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं pyridine की प्रेजेंस में, तो ये 3 नंबर ग्रुप पर ना जुड़ करके 2 नंबर ग्रुप पर ही जुड़ जाती है। तो ये देखिए इंडोल हम रिएक्शन करवाते हैं, SO3 की रिएक्शन करवाते हैं C6H5N pyridine की प्रेजेंस में, तो ये इंडोल की बेंजीनिंग और इसके साथ N और H, और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पर SO3 ग्रुप जुड़ जाता है और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो इस तरीके से जुड़ जाता है और इसलिए इसको SO3H ग्रुप बना लेते हैं अपने, और इसका नाम हो जाएगा इंडोल 2 सल्फोनिकमल। इंडोल 2 सल्फोनिकमल। तो जब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो नाइट्रीकरण तो 3 नंबर पर आकर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, और जब सल्फोनीकरण करवाते हैं तो सल्फोनीकरण के अंदर जो सल्फोनिक ग्रुप है वो या SO3 जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो 2 नंबर कंडीशन पर आकर के जुड़ती है और इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हम तीसरी रिएक्शन की बात करेंगे, और तीसरी रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण। या हैलोजिनेशन, या फिर क्या बोला जा सकता है, हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन के अंदर हम इंडोल लेंगे और इस इंडोल की SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इंडोल की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो N और H और इसके साथ 3 नंबर पर क्लोरो ग्रुप जुड़ता है, तो क्या बनता है 3 क्लोरो इंडोल। क्या बनता है 3 क्लोरो इंडोल। तो हैलोजनीकरण के अंदर इंडोल की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वैसे हैलोजनीकरण के अंदर हैलोजन के साथ करवाते हैं, लेकिन ये हैलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ करता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में। और जो Cl है वो कितने नंबर कंडीशन पर जुड़ रहा है? 3 नंबर पर। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोसल इंडोल, 3 क्लोरो इंडोल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसी के अंदर गैटरमान अभिक्रिया। गैटरमान अभिक्रिया
अपने इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन के अंदर नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्किलीकरण, एसिलीकरण ये विक्रियाएं तो नॉर्मल रूप से लेते हैं। इसके अलावा गेटरमान अभिक्रिया होगी, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया होगी, मैनिच रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो इसी के अंदर अपने ले लेते हैं। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो रिएक्शन चल रही है जिसमें हमने नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण कर लिया और गेटरमान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इंडोल की NN डाइमेथिल फार्मेमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम और हमें क्या प्राप्त होता है, इंडोल 3 एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर कंडीशन पर आकर के ग्रुप जुड़ेगा। तो ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH इस तरीके से, और इसका नाम क्या है, इंडोल है। क्या नाम है इसका, इंडोल, ठीक है। और इसके साथ में अपने HC डबल बॉन्ड O और N के साथ 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए N के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मेमाइड बन जाएगा और NN डाई मेथिल फार्मेमाइड, फार्मेमाइड ये बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये इंडोल और इस इंडोल के 3 नंबर कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ता है। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं 1, 2 और 3 तो बन जाएगा इंडोल 3 एल्डिहाइड, इंडोल 3 एल्डिहाइड, इंडोल 3 एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद में आती है राइमर-टिमान अभिक्रिया। 4 रिएक्शन हो गई हमारी, 5वीं। राइमर-टिमान अभिक्रिया, राइमर-टिमान अभिक्रिया के अंदर भी आप क्या करते हैं, अपने जब बेंजीन की राइमर-टिमान अभिक्रिया करवाई थी तो हमने बेंजीन के साथ में क्लोरोफॉर्म की और KOH की अभिक्रिया करवाई थी और ऑर्थो कंडीशन पर CHO ग्रुप आता है और हम उसका नाम दे देते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो किसका निर्माण होता है, सैलिसैल्डिहाइड का, यानी कि कहने का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार हम राइमर-टिमान अभिक्रिया करवाएंगे इंडोल की। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया करवाने पर हम क्लोरोफॉर्म व क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर 3 नंबर कंडीशन पर आकर के एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। और अगर वो कार्बन आपस में विलय का विस्तार करेंगे तो विलय का विस्तार करने से 3-क्लोरोक्विनोलिन भी प्राप्त हो जाता है कई बार। तो जैसे देखिए ये हमारे पास बेंजीनिंग, ठीक है, और इस बेंजीनिंग के साथ ये इस तरीके से पिरोल ग्रुप जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, इंडोल। और इंडोल के साथ CHCl3 और के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्षार की प्रेजेंस में। तो ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ ये N और H ग्रुप जुड़ा हुआ, ये और ये CHO 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा इंडोल 3 एल्डिहाइड, 3 एल्डिहाइड।
और अगर ये वलय का विस्तार करते हैं तो वलय का अगर विस्तार करते हैं तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बेंजीन और इसके साथ इस तरीके से बेंजीन फिर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ जाएगा और इसको नाम दे दे 1 2 3, तो 3-क्लोरोक्विनोलिन। तो राइमंड-टीमान अभिक्रिया में इंडोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की प्रेजेंस में राइमंड-टीमान अभिक्रिया संपन्न होती है। 3 नंबर पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है। ये कार्बन इस रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर लेता है तो वलय का विस्तार करता है और जिससे 3-क्लोरोक्विनोलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3-क्लोरोक्विनोलिन का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण के अंदर क्या करते हैं अपने, ये इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही आती है एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए, एक तो हमारे पास ये इंडोल है इस तरीके से N और H, और इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने पर एक बार तो क्या होता है COCH3 यहाँ जुड़ जाता है, 1 नंबर 2 नंबर, एक बार COCH3 यहाँ जुड़ जाता है, यानी कि एक तो 1 नंबर कंडीशन पर जुड़ गया और दूसरा क्या हो गया 3 नंबर कंडीशन पर जुड़ गया। तो इसको क्या नाम दे देंगे? 1,3-डाईएसिटिल इंडोल। क्या नाम दे देंगे? 1,3-डाईएसिटिल इंडोल। यानी कि इंडोल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक तो कंडीशन प्राप्त होती है 1,3-डाईएसिटिल इंडोल की। इसके अलावा हमें एक द्विवलक उत्पाद भी प्राप्त होता है। और वो द्विवलक उत्पाद इस प्रकार होता है, 2 इंडोल रिंग आपस में जुड़ जाती हैं N और H, और एक इस तरीके से CO और NH, और ये दोनों C++OCH2 और इनके साथ ही COCH3 और COCH3। इस तरीके का एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है द्विवलक उत्पाद। क्या बोला जाता है भाई? द्विवलक उत्पाद। तो एक बार तो क्या होती है, जो रिंग होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है, जो पिरोल की जो रिंग होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है और एक में ये कंडीशन होती है भाई, तो इसको बोला जाता है द्विवलक उत्पाद। तो इंडोल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एक तो बन गया 1,3-डाईएसिटिल इंडोल, यानी 1 नंबर पर एसिटिल ग्रुप जुड़ गया और 3 नंबर पर जुड़ गया। और दूसरे में द्विवलक उत्पाद बनाते हैं जिसमें 1 नंबर और 1 नंबर पर तो जुड़ता ही है और 3 नंबर की जो कंडीशन होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक उत्पाद बनाने की बजाय कितना बना देती हैं? दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक सिंगल उत्पाद होता है, 1 और 3 पर जुड़ती है, और उसमें दोनों साथ जुड़ते हैं तो 1 और 3 पर ही वहाँ जुड़ती हैं। लेकिन वहाँ पर 2 इंडोल की बेंजीन आपस में, इंडोल की जो रिंग होती है वो आपस में जुड़ जाती है। बेंजीन नहीं भाई, इंडोल की जो रिंग होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं और द्विवलक उत्पाद का निर्माण करती हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।